ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। आज का प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं, बाप जो समझाते हैं, उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप जो समझाते हैं, उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। बाप के संग में ही रहना है। किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखाया था। वही सिखा रहे जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। वह पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु बेचारों को पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है
उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मालूम है ना? मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। ये कौन सा युग है? संगम युग है ना। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहां माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, और फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और बाप ने कहा एक काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितने आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहां जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा ये विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र ग्रस्त आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसीलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझेंगे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में होना जरूर चाहिए, जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती रहती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं और शिव बाबा का भंडारा बढ़ता जाता है।
जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी किस जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर भविष्यत लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। और बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो ना, तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए 21 पीढ़ी। क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है। उनकी तो महिमा की जाती है, समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, वो समझते महाकाल। ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो बाप कहते मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी हैं। ऐसे झंडियां लगा देते हैं, झंडियां लगी होती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। तो बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। सो भी मैं पढ़ाता हूँ। सोचो, भगवान जिसको पढ़ाए तो क्या वो उच्च पद ना पाए? पर भगवान पढ़ाते, ये समृद्धि में रहना भी तो बड़ी जरूरी है। वरना तो साधारण ही समझ लेंगे तो फिर भगवान से पढ़ेंगे कैसे? भगवान पढ़ाए ऊंच पद मिलता है, पर उसको जिसकी समृद्धि में रहता है भगवान पढ़ाता है। तो भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ये जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते। उन्होंने तो श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं। श्री कृष्ण तो होते ही है सतयुग में, और सतयुग में पतित होते नहीं, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे, सतयुग में ही देखेंगे। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। इसी फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। अवय होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। तो जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। पहले निश्चय बुद्धि होते हैं, फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं।
संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता रहे तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। अगर बाप का संग छूटा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। बाहर तो तमो प्रधानता इतनी है कि आप भले ऐसे करके देखो तो भी खींच लेगी माया। और बाबा का हाथ छूटा, संग छूटा तो क्या हाल होगा। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़े। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं तो बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वे लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भले देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। तो बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूं। सदगति दाता मैं एक हूं। एक बाबा ही है जो सबकी सदगति करता है। एक वही है जो सदगति दाता है, सबकी सदगति करता है। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। तो अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वे, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वे तो निराकार है। हाँ वे आते हैं ना इनके तन में। हाँ शिव बाबा निराकार है पर आते हैं ना इनके तन में। इसीलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। हाँ शिव बाबा निराकार है पर आते भी तो है ना इनके तन में। इसीलिए कहा जाते हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवानुवाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म गलानी होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। सोचो इतने सब धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाना मेहनत लगती है ना। कुछ स्वीकार ही नहीं कर पाता। कारण आज का जो भवका देखकर वो भगवान को सोचते नहीं नहीं यहाँ ये भवका भूत है, यहाँ पर भूत वो है, ये ठीक है। इतनी सब धर्म की आत्माओं के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग स्वयं परमात्मा लगा रहे। कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती है। इस समय कुछ भी शुरू हो कोई मेहनत नहीं लगती है उनको, वे ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जिन्होंने सतयुग और त्रेता में आना है उन आत्माओं ने यहाँ आकर पढ़ना है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पड़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा बहुत गीता पढ़ते। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। जैसे आप दृष्टि देते हैं ना बाबा, कि इतनी लगन हो जाए इनकी कि जो विकर्म है पिछले वो सब नष्ट हो जाए और इनकी लगन बाबा के साथ जुड़ जाए। इसलिए बाबा दृष्टि देते हैं। तो ऐसे ही गीता रखकर, पानी रखकर
गीता पढ़ते थे कि पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसीलिए पितरों को याद करते हैं। और भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, तो वे सब पास्ट हो गए, सब बीत गया, क्योंकि उसी भक्ति का फल परमात्मा ने ब्रह्मा बाप को दिया, नंबर 1 आत्मा। इतना ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया। आज वही ज्ञान हम सब प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति पूरी हो तो ज्ञान समझ में आए ना। तो ये कोई कम भक्त थे क्या? सोचो तो सही। और वे अब सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। सोचो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा बुद्धि से अब सब निकाल दो, निकाल दिया, मेहनत नहीं लगी। ये नहीं कि बाबा ऐसा कहे फिर सोचे कुछ और, ऐसी सोच बाबा की कभी नहीं चली। जो शिव बाबा ने कहा ना यथार्थ वैसे ही स्वीकार है जैसे बाबा कहे। ऐसे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये द्वंद बाबा का नहीं चला। आज आत्माओं का चलता है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, बाबा का नहीं चला। सहज स्वीकार किया और फिर प्रैक्टिकल किया। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ रहे थे इसीलिए ना। जब भी किसी के माध्यम से भी देखो संदेश तो आते थे तो कोई और ही लाता था ना। संदेशियां संदेश लाती थी तो भी कौन स्वीकार करता था? कोई ये सोचे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो वो जो कहते थे बस वही मानते थे। तो जब भी संदेशिया भी जाती थी स्वीकार माना कैसे करते, कितनी सहजता से। कई बार नहीं समझ पाते, कई शायद उन्होंने बुद्धि का मंथन नहीं किया है, विचार सागर मंथन नहीं किया है कि ये कौन है, ब्रह्मा बाबा आखिर है कौन। वो सत्युग की पहली आत्मा है और लास्ट में भी, वो लास्ट में जब होते हैं तो शिव बाबा उनको आधार बनाते हैं। ये इनको थोड़ा पता होता है कि मैं सत्युग की पहली आत्मा हूँ। ये तो शिव बाबा को पता है ना कि मुझे किसके तन में जाना है। तो वो उसी के तन में आते हैं जो पहली आत्मा है। तो जो पहली आत्मा है उसके तन में आते हैं और जो सुनाते हैं वो तो दूसरे सुनते हैं और ये भी सुनते हैं, तो सहज स्वीकार करते हैं क्योंकि इनका समर्पण वो नंबर 1 था। भक्ति में भी नंबर 1 समर्पण था इनका। इसके आधार पर ही इन्होंने सब कुछ किया ना। जीवन तो आपकी तरह ही बिताया, सबके सामने सब है इनकी जीवन कहानी। क्या नहीं हुआ, कितने उतार चढ़ाव, क्या नहीं देखा बाबा ने, फिर भी सहज स्वीकार है, सहज स्वीकार है, हर बात सहज स्वीकार है। क्यों? समर्पण नंबर 1। ऐसे हम सबको चांस मिलता है नंबर 1 समर्पण करने का, पर हम में से करता कोई नहीं है, इसीलिए हम सब नंबर 1 है। सब अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा देते हैं, इसलिए हम सब नंबर 1। तो नंबर 1 भक्त था, कम भक्त था क्या? अब बाप कहते बीती को चितवो नहीं। जैसे ही बाबा ने ये कहा इनसे, इन्होंने बीती को चिता नहीं, माना सोचा ही नहीं, चिंतन में नहीं लाया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। ये तो शिव बाबा सुनाते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। बुद्धि से सब निकाल दो, तो बाबा ने सब निकाल दिया। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। जो बाबा ने दिखाया ना एक बार, वो सहज स्वीकार हो गया। ऐसा भक्त था, फिर ऐसा नंबर 1 बच्चा बना जिसे सब स्वीकार है जो बाबा कहे। द्वंद नहीं, द्वंद तो माया पैदा कराती है।
अपने अंदर द्वंद्व नहीं लाना चाहिए। बाबा कहे और हम द्वंद्व में रहें, सहज स्वीकार। ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की परवरिश कैसे हुई। सोचो बाबा का कितना विचार सागर मंथन चलता था, ऐसे ऐसे ये क्या दिखाया, उस पे विचार चलते थे। अच्छा ये सत्य है, ये ऐसा है। बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की परवरिश कैसे हुई? ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं, अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वे तो है देवता, वे कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसीलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वे पालना और वे विनाश, ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जो सुख शांति चाहते हो, वो किसका राज्य था, कब था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोर्टों में कोई निकलेगा। देखो सुनते तो सभी है, पर निकलता तो कोई कोई है। ये भी जानते कि कोर्टों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की बात है, जो इस कुल के होंगे वे निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वे अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। देखो जितना बाप को अच्छी रीति जाना पहचाना और समझा होगा, योग उतना अच्छा होगा। वरना किसी ना किसी बात पे, किसी छोटे पॉइंट पे संशय पड़ेगा और द्वंद्व चलेगा। भी कहेंगे बाबा पे निश्चय है, पर संशय क्यों है? फिर जहां निश्चय व संशय नहीं हो, जहां संशय व निश्चय नहीं, तो संशय और निश्चय की परिभाषा बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताई है। तो योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे। पास विद ऑनर भी होंगे। पास तो होना, लेकिन विद ऑनर्स पास होना, अंतर तो है। तो पास विद ऑनर्स भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा पॉइंट,
पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। एक बार निश्चय बुद्धि हो गए नहीं, बीच में बहुत पेपर आएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार निश्चय कर लिया बाबा है बस 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 बाबा है, उसके बाद भी पेपर शुरू होते हैं। इसलिए पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, ऐसा कहा जाता है। निश्चय बुद्धि होकर रहना है। निश्चय हुआ वो तो पहला स्टेप था, अभी निश्चय बुद्धि होकर रहना भी है, माना जीना है, तब कभी परेशान नहीं होंगे। और किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। खो गए थे ना आशिक, माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, ये अर्थात ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। ये जो स्थान बना है ये आशिक माशूक के मिलने का स्थान बना है। ये आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, स्थान पे मिलना। बताओ, फिर से सुन लो। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। तो आप सभी खो गए थे तो माशूक ने आपको पहचाना, फिर आपने उनकी तरफ देखा तो आपने पहचाना। तो माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को आपने जान लिया, पा लिया, ये अर्थात ठिकाने पर पहुंच गए कि यही मेरा सब कुछ है। तो जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। इतना ऊंचा स्वमान, इतना ऊंचा टाइटल, सोचो माशूक ने आपके लिए एक स्थान बनाया है कि आप मिल सके, आप आशिक माशूक से मिल सके। आज का स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानोमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी माना एक बाबा, दूसरा न कोई। एकानोमी माना बचत से सब कुछ चलाने वाले, ऐसे वाले बनो। एकांतवासी माना एक बाबा है, सब कुछ है, बाबा के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन बाबा, कब बाबा के साथ रहोगे? जब आप उसे सर्व संबंधी बनाओगे, अपना सर्वस्व बनाओगे तो बाबा के साथ एकांत में रहोगे ना। तो इसीलिए एक नामी और एकानोमी वाले बनो, एकांतवासी बनने के साथ साथ। एकांत में तो चले जाते हैं लेकिन सोचते हैं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और ये भी संबंधी होना चाहिए, वो भी संबंधी होना चाहिए। तो एकांतवासी तो आप हो गए कि हम बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में तो और सब कुछ आ रहा है। तो एक नामी और एकानोमी वाले बनो उसके साथ साथ। ओम शांति।